बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। हमारे पास वेक्टर जो है उनका दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन है, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है एक वेक्टर है और उसको मैं ऐसे नोटेशन में लिखूँगा, ये मेरे पास A1 A2 और ये A3। एक वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास है B1 B2 और ये B3। दो वेक्टर है मेरे पास। अब इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैंने A डॉट B, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। आप ये जो टर्म है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, सो A1 और B1, फिर प्लस साइन होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और मैं कहूँगा A2 और B2, फिर प्लस साइन आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है A3 B3। ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर होता है, कोई रियल नंबर आंसर आएगा। अब अगर इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूं कि मेरे पास A वेक्टर है और A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये मेरे पास A वेक्टर को मैंने अब इसके बजाय ऐसे नोटेशन में मैंने लिख दिया। यहाँ पे B वेक्टर जो है वो क्या होगा, B1i प्लस B2j और प्लस B3k। अब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये A डॉट B इज़ इक्वल टू, ये जो दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो यहाँ पे देखिए A1 इंटू B1, ये मेरे पास आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और I डॉट I, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I डॉट I, फिर प्लस A2 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास J डॉट J और A3 को B3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास K डॉट K आ जाएगा। ये जो I डॉट I मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I डॉट I इज़ इक्वल टू 1, J डॉट J इज़ इक्वल टू 1 एंड K डॉट K इज़ इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ I डॉट J है तो इक्वल टू 0, J डॉट K इज़ इक्वल टू 0 एंड K डॉट I इज़ इक्वल टू 0। I डॉट I डॉट प्रोडक्ट I का जो है I के साथ इक्वल टू 1 है, इसी तरीके से J का और K का, तो यहाँ पे मैं उसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा। ये डॉट प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, लेकिन वो ये कंडीशन लगा के वो तीन टर्म ज़ीरो हो जाएंगे और मेरे पास तीन टर्म बचेंगे। तो मेरे पास A डॉट B इज़ इक्वल टू A1 B1 A2 B2 और प्लस A3 B3, मेरे पास ये तीन टर्म आ जाते हैं। अब देखिए I डॉट I इसकी जगह 1 आ जाएगा, J डॉट J की जगह 1 और K डॉट K की जगह 1। और ये जो तीन टर्म है, ये जब हम यानी ये तीन टर्म है और तीन टर्म ये है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास 6 टर्म बनेंगे और उस 6 टर्म में से सिर्फ ये तीन टर्म बचेंगे। डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर है मेरे पास और इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो A डॉट B इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट टर्म से, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस साइन लगा दें। ये जो सेकंड टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड टर्म के साथ, सो 2 इंटू -3 और फिर उसके बाद प्लस साइन। और अब ये जो थर्ड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करूँगा लास्ट वाले के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब मेरे पास आ जाएगा A डॉट B इज़ इक्वल टू -2 -x प्लस 0 इज़ इक्वल टू -8। -8 रियल नंबर है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 में, उसमें हमने ये तरीका फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट का। A इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k और B मेरे पास जो वेक्टर है वो हमें गिवन है -i - j - k। ये मेरे पास
एक वेक्टर गिवन है। सो ए डॉट बी मैंने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू आई कंपोनेंट इसके साथ, सो 2 इंटू -1 और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस -5 इंटू -1। यहाँ पे मेरे पास है -1, यहाँ -1 और यहाँ पे -1। सो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू -2 -3 और ये +5 इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर मैं सेम वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो ए डॉट ए इज़ इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि आप ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ये मेरे पास ये स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मेरे पास एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए डॉट बी मैंने फाइंड करना है या बी डॉट ए तो उनका रिज़ल्ट एक जैसा होगा। अब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, मैं यहाँ पर देता हूँ कि वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल आर परपेंडिकुलर अगर ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में 90 का एंगल है, तो ये जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि देन थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और पाई डिवाइड बाई 2 होगा अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब अगर मैंने एंगल फाइंड करना है और मेरे पास ए एंड बी दो वेक्टर है और मैंने इसके बीच में वेक्टर एंगल फाइंड करना है, सो द एंगल बिटवीन द नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी वो मेरे पास क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास एंगल है, एंगल को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास एंगल हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं ये वाला फॉर्म अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो जब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड अपने जगह पे और ये बी मैग्नीट्यूड है और मैं ये वाला फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास cos 90 डिग्री और पाई डिवाइड बाई 2, सो ये मेरे पास क्या आएगा 0। सो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0। अगर ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर आपस में या ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। जिस तरह हमने यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया और वो मेरे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। एक्सरसाइज 10.3 में हमने 11 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमने एंगल फाइंड करना है। हमें दो वेक्टर हमें गिवन है ए एंड बी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है सोल्यूशन में, ए डॉट बी मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 1 में मुझे डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए और मेरे पास ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके -5 एंड -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके +3। आंसर आ गया मेरे पास 6 + 3 9, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आ गया। अब इसके बाद ए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और ए मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 9 + 25 + 1, सो दिस इज़ 35 अंडर रूट आ गया मेरे पास। और बी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 4 + 1 + 9,
सो 10 प्लस 4 14 अंडर रूट। अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। सो कास थीटा इज़ इक्वल टू को क्या होगा, कास इनवर्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाय 35 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 14 अंडर रूट। कैलकुलेटर से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 79.6 और यहाँ पे मैंने डिग्री में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में है कि शो दैट ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ये शो हमने करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है इम्प्लाइज दैट ए इज ऑर्थोगोनल टू बी या परपेंडिकुलर टू बी। ए जो है वेक्टर वो ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 0 आना चाहिए। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो +2 और -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके -10, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल है। 17 से लेकर 18 तक जो है हमने सी की वैल्यू फाइंड करना है और ए डॉट सी की वो वैल्यू फाइंड करें जिस पे मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमने सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए डॉट बी ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, यानी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है और सी की वैल्यू हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, मैंने ये टॉपिक जो है ये एक फार्मूला है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी मैंने अब फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है इन वेक्टर स्पेस 3 डायमेंशन में और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, सो द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी को हम ऐसे लिखेंगे, ये बी नीचे आएगा और इसका मतलब ये है कि जो नीचे टर्म होगा उसका यूनिट वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वेक्टर यहाँ पे होगा उसके साथ उसका यूनिट, इसी का यूनिट वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी को हम, ये फार्मूला है ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, यानी बी वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे 19 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन है हमें 3 पॉइंट गिवन है, वेक्टर के बजाय हमें 3 पॉइंट गिवन है पी क्यू आर एस। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैंने दो क्वेश्चन को मैंने एक बना दिया और मैंने लिख दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू एस एंड आर पी और कंपोनेंट ऑफ क्यू एस अलॉन्ग आर पी मैंने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल की तरफ आते हैं। क्यू एस और आर पी के बीच में मैंने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्यू एस 2 पॉइंट है, इससे मैंने वेक्टर बनाना है। तो मेरे पास क्यू और एस, मेरे पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या है, उसका मतलब ये है क्यू एस वेक्टर जो बनेगा एस में से क्यू को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 -3 कामा 5 माइनस इंटू -2 कामा और 4 माइनस इंटू -1 और ये वेक्टर बन गया। अब इस तरीके से मेरे पास ये क्यू एस के लिए जो वेक्टर है वो आ जाएगा -2 कामा 7 कामा और ये 5, ये मेरे पास आ गया क्यू एस वेक्टर आ गया। अब आर पी जो है वो आर और पी का मतलब क्या है कि हम वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, तो मतलब ये है पी माइनस आर, सो 3 -2 कामा -2 -0 एंड -1 -6, सो आर पी इज इक्वल टू 1 -2 and -1 and +6 is equal to +5। ये दो वेक्टर मेरे पास आ गए। अब इसका मैंने एंगल फाइंड करना है। सो एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ क्यू एस डॉट आर पी डिवाइड बाई क्यू एस का मैग्नीट्यूड एंड आर पी का मैग्नीट्यूड। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर -2, 7 और -2 मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ जाएगा -14 और 5 मल्टीप्लाई होकर +25 डिवाइड बाय
ये cos इनवर्स डिवाइड बाय क्यू एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं यहाँ पे क्यू एस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। ये है क्यू एस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा -2 का स्क्वायर, सो 4 + 49 + 25 अंडर रूट। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 78 आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे आर और पी को फाइंड करता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, 1 + 4 + 25 = ये 30 मेरे पास आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 78 अंडर रूट और ये 30 अंडर रूट इसका। अब इसको cos इनवर्स पहले इसको सॉल्व करके और फिर cos इनवर्स अप्लाई करके तो मेरे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा, उसको आप लिख लेंगे। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट मेरे पास है कंपोनेंट ऑफ क्यू एस। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ क्यू एस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्यू एस लिखेंगे। कंपोनेंट ऑफ क्यू एस अलॉन्ग आर पी, तो आर पी को मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा। ये मेरे पास है आर और ये पी। इसका फार्मूला क्या होगा, जो नीचे आता है उसका आपने यूनिट वेक्टर लिखना है, आर पी डिवाइड बाय आर पी का मैग्नीट्यूड और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा क्यू एस के साथ। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस = मेरे पास ये है वेक्टर है -2, 7 और 5, ये अपनी जगह पे। आर एस की वैल्यू क्या है, आर पी की वैल्यू क्या है, आर पी = है -1 + 2 5। अब आर पी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो 30 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड है 30। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 -14 और 5 + 25 डिवाइड बाय 30 अंडर रूट। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -16 और ये है 25, सो 9 डिवाइड बाय 30 अंडर रूट। ये कंपोनेंट ऑफ क्यू एस अलॉन्ग आर पी है, हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज़।